जींद की सियासी फिजाओं में इन दिनों पारा पूरे उफान पर है। जिस जींद शहर में एक महीने पहले हर शहरवासी आम रूटीन में निकलता था, आज वहां हर तरफ राजनीति की चर्चा है। चर्चाओं का बाजार पूरा गर्म है। शहर और गांव की सड़कों पर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं की गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं। शहर की जिन सड़कों पर कभी लग्जरी गाड़ियां दिखती तक नहीं थी, आज उन सड़कों पर लग्जरी गाड़ियों का रेला उतराया है। जींद उपचुनाव आगामी लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, इसलिए सभी पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं। उपचुनाव की अहमियत को समझते हुए कांग्रेस पूरे दल बल के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं बीजेपी एक माह पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में जबरदस्त जीत से हौसला बुलंद किए हुए है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल विकास के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा का कहना है कि उन्होंने कभी जात पात की राजनीति नहीं की, विकास का पहिया चल रहा है और इसी के चलते उन्होंने भाजपा में अपनी आस्था भी जताई है। वहीं जेजेपी और आप के अलायंस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। कि मेरे पिताजी के आशीर्वाद से जो उन्होंने सामाजिक होने के नाते राजनीति में भी भाग लिया और जो उन्होंने काम किए उससे भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नीतियां हैं विकास को लेके या पारदर्शिता को लेके, उनसे भी इस प्रभाव में कि यह सीट जीतकर माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालने का काम करूंगा। कि उनके देहांत के बाद मुझे अपने जीवन की शुरुआत करनी थी, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास की गति है उसको देखकर और साथ में जो पारदर्शिता के आधार पर इन्होंने नौकरी बांटने का काम किया, उसको लेकर मुझे भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताना पड़ा। देखिए, अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। रही मुकाबले की बात, हम लोग तो सीट जीतकर माननीय मुख्यमंत्री जी की झोली में डालेंगे, तो उसका मुकाबले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आम पार्टी का तो जींद में कोई जनाधार है ही नहीं अभी, तो इसलिए कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। ये जो मेरे पूज्य पिता देव जी थे, उन्होंने कभी, या मैं भी उनके साथ रहा, हमने कभी जात पात की राजनीति नहीं की। जात पात की राजनीति तो वो लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। हम लोगों ने सदैव लोगों के बीच में रह के लोगों का काम करने का काम किया, तो इसलिए, और क्योंकि इंसानियत का ही धर्म है और हम जिस पेशे से बिलोंग करते हैं, डॉक्टरी के पेशे से, चाहे पिताजी थे चाहे मैं था, तो वहाँ जात पात को देखकर पेशेंट नहीं देखे जाते और लोग हमें भरपूर प्यार देते हैं, चाहे वो 36 बिरादरी के किसी का भी हो, और मेरे पिताजी देव का भी और मेरा भी, और 36 की 36 बिरादरी और भारतीय जनता पार्टी का 36 की 36 बिरादरी में वोट है, तो इस बात का सवाल ही पैदा नहीं। देखिए, विकास का पहिया चल रहा है जींद में। अगर आप पिछले 5 साल से देखें, 4 साल से, तो विकास का पहिया चल रहा है। उसकी गति को तेज किया जाएगा और जो रुके हुए काम है उनको भी करवाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आज से पीछे चले जाइए, 10 साल पीछे चले जाइए, तो विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अब यहाँ पर बाईपास है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज की शुरुआत है, नींव रख दी गई है, और काफ़ी सड़कों को, गाँव की सड़क गाँव से जोड़ने का काम किया गया है। पानी का कई गाँव में इंतजाम किया गया है और 1-2 गाँव जो विधायक जी ने गोद लिए थे उनमें कार्य शुरू है। रणदीप सुरजेवाला भी प्रचार प्रसार में दिन रात एक किए हुए हैं। उनका कहना है कि ये जीत जींद की जीत होगी। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जींद के लिए विजन और एजेंडा लेकर चली है। चौटाला परिवार पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि अब तानाशाही नहीं चलेगी। उनका निशाना सिर्फ मछली की आंख पर है और जींद का सूरत हाल हर हाल में बदल कर रहेंगे। ये जींद की जीत है। रणदीप बहुत छोटा है, जींद बहुत बड़ा है, और जींद में जींद को बदलने, जिंदगियों को बदलने की आवश्यकता है। हमारा आधार केवल एक है। आपने देखा पार्टियां अलग अलग चीज़ें कर रही हैं, केवल कांग्रेस पार्टी है और मैं हूं जो एक विजन और एजेंडा लेकर चले हैं। जो आपने सुना, जींद में 3 वाटर वर्क्स हों, जींद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, जींद में हर घर में सीवरेज हो, नौजवानों के लिए रोटी रोजगार के साधन हों, अस्पताल में डॉक्टर हों, स्टेडियम में पूरी सुविधाएं और नर्सरी हों, रिंग रोड और बाईपास हो, इलेक्ट्रिसिटी और पीने के पानी, नहर के पानी की सुविधाएं हों। ये है जींद का विजन। लोग नहीं चाहते रिश्तेदार आकर गाड़ियों में हॉर्न बजा रहे हैं, दिग्विजय और दुष्यंत के बच्चे सड़कों पर किलकियां मार रहे हैं। ये चुनाव लड़ने का तरीका नहीं। भारतीय जनता पार्टी अहंकार कर रही है, ये भी तरीका नहीं। तरीका विकास, प्रगति, यही एक है हमारा लक्ष्य। मेरा लक्ष्य अर्जुन की तरह केवल एक है, मछली की आंख, और वो मछली की आंख है जींद की सूरत हाल को बदलना। मेरे सब साथियों ने, बुजुर्गों, माताओं ने कहा कि बेटा, नरवाना और कैथल और रोहतक, उससे बेहतर जींद बना दो, हम तुम्हें 5 वर्ष देंगे। और मैंने ये संकल्प किया है, सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठूंगा और केवल एक बात पर अपना ध्यान केंद्रित करूंगा कि जींद को बदलना है।
आप ये पाएंगे कि कांग्रेस को हर जगह से समर्थन मिल रहा है, हर जाति और वर्ग से समर्थन मिल रहा है। गांव में आप जाएं तो भयंकर समस्याएं हैं। पहली बात तो ये है कि ये अजय चौटाला जो दुष्यंत और दिग्विजय के पिता हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी की तानाशाही से ग्रस्त है इलाका। कंडेला में, गुलकणी और बैंड में दर्जनों उन्होंने मारे जब अजय चौटाला ने समझौता किया पुलिस की गोलियों से। पीने के पानी की दिक्कत गांव में भी है, शहर में भी है। नहरी पानी की भयंकर समस्या है। हमने अकाल का सर फोड़कर जींद की माटी के एक एक खूड में पानी लगाना, ये भी मेरा ध्येय है। जेजेपी उम्मीदवार दिग्विजय सिंह चौटाला पूरे भरोसे और दम के साथ कह रहे हैं कि जींद हमारा गढ़ है और घर भी है। 36 बिरादरी का विकास ही उनका मुख्य एजेंडा है। दिग्विजय कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई कमेरों से नहीं, लुटेरों से है। उन्होंने कहा कि उनके साथ अब सिर्फ नरम दल के नेता हैं, ना कि गरम दल के। हमने तो तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, जब इस चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी। अब बूथ लेवल पर हमारे तो कार्यकर्ता सारी हर चीज मूल जड़ तक जो है, हमारे लोग सारी चीज़ों की पहचान, कमियों खामियों की पहचान कर चुके थे, अपनी ताकत की पहचान कर चुके थे और पूरे हरियाणा में सारा गठन हो चुका है। मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारी पार्टी का पूर्णतः सारी कार्यकारिणी, हर चीज़ गठन हो चुकी है। पूरे हरियाणा में कहीं भी चुनाव, तो जींद तो हमारा गढ़ है, घर है, हमारा परिवार है, कर्म क्षेत्र है। अगर यमुनानगर में भी, फरीदाबाद में भी चुनाव लड़ना पड़ता, जाकर के रेवाड़ी में भी चुनाव लड़ना पड़ता, तो भी हम पूरी तरह तैयार हैं। जेजेपी की जीत, लोगों का आशीर्वाद और जींद का विकास, ये सारे एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से सरोकार है इसका। जेजेपी की खाता खुलेगा की शुरुआत, जेजेपी की शुरुआत होगी और हरियाणा के लोगों की जो 36 बिरादरी का भाईचारा कायम होगा। हरियाणा में आने वाली सरकार जेजेपी की होगी और जींद की चौधर होगी। जींद के घर का चीफ मिनिस्टर होगा, जींद में चीफ मिनिस्टर का दफ्तर होगा। सारे काम बढ़िया बनेंगे। यहाँ के लड़के, हमारी बहनें जो हैं, भाई बहनें नौकरी लगेंगे। यहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान हो, अच्छा माहौल कायम हो और चौतरफा डेवलपमेंट, खेत को पानी मिले, हर तरीके से डेवलपमेंट हो। जो है बैकवर्ड और दलित हमारे भाई हैं, उनका सम्मान हो। जो गुलाबी कार्ड, पीले कार्ड की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जितनी भी ये सारी दूर हो जाएं, कच्चे मकान पक्के बने, हर तरीके से 36 बिरादरी का विकास हो। उस पथ पर भी आगे बढ़ने वाला है। अब ये शुरुआत होगी। जींद के रण में सभी उम्मीदवार अपनी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। आने वाले 28 जनवरी को उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 31 जनवरी को ईवीएम खुलने के बाद फैसला होगा कि आखिरकार जींद के रण में कौन कामयाब हो पाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए जींद से कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।